भाई जी, शकुनी मामा को यहाँ पे किसे टैली करेंगे? शकुनी मामा कहो, मंथरा कहो। रामायण में मंथरा थी ना, कई कई को भड़काती थी। और महाभारत में शकुनी था। किसको भड़काता था शकुनी? दुर्योधन को भड़काता था, कौरवों को। छल छिद्र कपट सभी का आधार लेता था। तो ये छल छिद्र कपट करने वाले कौन है? विधर्मी है। विधर्मियों में छल छिद्र कपट ज्यादा होता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों में इतना छल छिद्र कपट नहीं होता है। ये छल छिद्र कपट करने वाले शकुनी जो है, ये ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए। गांधारी जो आग पे पट्टी बांध के बैठी थी, उसका भाई था। शकुनी का अर्थ तो वैसे पक्षी है, जो बड़ा पक्षी रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? वल्चर। वल्चर क्या होता है? गिद्ध। जटायु नहीं है भाई जी। गीद। गिद्ध गिद्ध। गीद गीद। गीद होता है ना। शकुनी का अर्थ है गिद्ध। जो और एक अर्थ है उसका, दरिंदा, लुटेरा। तो तो माना बाज हो गया। माना भाई जी, नीच। हाँ। शकुनी को दिखाता है ना, जैसे कि कौरव के जाके उसको चुगली लगाता है, फिर पांडवों में आके के फिर पांडवों के पक्ष में भी बात करता है, दोनों तरफ जाके उसको लड़ाई करवाने का निमित्त बनता है। हाँ, यहाँ भी ऐसे होगा। फिर क्या है, यहाँ पे शकुनी बैठे हुए जो दोनों नाव पे पैर रखने वाले। एडवांस पार्टी के अंदर भी है। एडवांस पार्टी में जो अलग अलग राजाइयां तैयार हो रही है, उसमें भी इधर भी आते हैं, उधर भी जाते हैं, आग लगाने के निमित्त बन जाते हैं। यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ। और जो विधर्मी है दुर्योधन जैसे, उनको भड़काने के निमित्त बन जाते हैं। सत्ता का मोह, सत्ता के लिए उनको प्रेरित करते हैं। 98 में जब झूठे झूठे केसेस दाखिल हो गए बाबा के ऊपर, मम्मा के ऊपर, बाबा को तो पुलिस उठा के लेके गई, जेल हो गई। और जगदम्बा मम्मा को तो पता नहीं था कानूनी कार्रवाइयों के बारे में। तो उसके जो संगे साथी आजू बाजू में जो मदद करने वाली माताएं भाई लोग जो थे, उसके फेवर वाले, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने उल्टी पुल्टी डायरेक्शंस दे दी, उल्टी पुल्टी बातें बुद्धि में डाल दी। उसकी वजह से नुकसान हो गया। मम्मा यज्ञ छोड़ के चली गई। तो ये जो शकुनी है, ये छल छिद्र कपट वाले हैं। सत्ता के लिए लड़वाने वाले हैं। विधर्मियों के सहयोगी है। भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान से भी टक्कर लेने के लिए खड़े रह जाते हैं। ऐसे पाड़धारी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर मौजूद है। समय प्रमाणानुसार स्पष्ट दिखाई देंगे। नंबर वार है शकुनी भी। एक शकुनी का गायन नहीं है, नंबर वार शकुनी है। और अर्जुन जैसी अवस्था अभी सबको बन गई है। सब साइलेंट हो गया।
हम्म पहला अध्याय ओम इसलिए शांति लास्ट, जी। पहला अध्याय लास्ट इसीलिए रखा, पहले ही इतना हेवी डोज दे देते थे तो बाकी लोग गीता का क्लास ही नहीं करते थे। नष्टो मोहा का जो पार्ट है वो एक्चुअली पहले अध्याय में है, लेकिन समझ में आता है अर्जुन को 18वें अध्याय में। बोलता है मेरा मोह नष्ट हो गया, अभी मुझे फिर से वो स्मृति आ गई, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि मैं ही नर से नारायण बनने वाला हूं। भाई जी, हाँ बहन जी, खंड कब पॉइंट में नष्टो मोहा बन रहे? कोशिश चल रहा है। चल रही है ना, जल्दी करो। हाँ जी, खंड पॉइंट में एक पॉइंट है, संपूर्ण अपूर्ण मामा बाबा से, इहो ज्ञान सूर्य है, इहो गुप्त मामा अलग है। इस राज को तो कोई मुश्किल समझ और समझा सके। उस मामा का नाम अलग है, मंदिर उनके है। इन गुप्तो बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है। इसका मतलब बताइए। जो मंदिर बने हुए वो उस मम्मा के, ये गुप्त मम्मा के नहीं है, ऐसे बोला ना। तो बाहर की दुनिया में कौन से इसके मंदिर ज्यादा है? जगदम्बा के। हाँ जी, तो जो गुप्त मम्मा है वो कौन है? वही है गुप्त, लक्ष्मी। हाँ जी, छोटी मम्मी अभी घूंघट में है। घूंघट में माना जो लक्ष्मी है उसका पुरुषार्थ गुप्त पुरुषार्थ है। आज बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखोगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका ज्ञान फैल गया। और जो छोटी माँ है उसने इतनी सेवा की, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ी बड़ी दादियों का नाम है, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, लेकिन वेदांती बहन का नाम नहीं है, हाँ जी, छोटी मम्मी का नाम नहीं है। तो गुप्त पुरुषार्थी हुई ना। भले सारे अफ्रीका के ढेर सारे कंट्रीज में सेवा की, पूरे अफ्रीका जोन की हेड है, लेकिन मान मर्तबा नहीं लिया। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ परंतु इस तरीके से लागू होती है। बूढ़ी माँ बोलने से ये हम लोग ब्रह्मा बाबा को सोच रहे थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं होगी। नहीं, बाबा ने बोला ना, वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट जो है वो बजाता कौन है? शंकर की जगह जगदम्बा को बिठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। तो शंकर तो जगदम्बा हो गई, विष्णु तो नर से नारायण बनने वाला, और ब्रह्मा कौन हो गया? वही लक्ष्मी वाली आत्मा जो प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा को फॉलो करती है। ज्ञान अलग अलग संदर्भ में। अब बूढ़ी बोलेंगे तो बूढ़ी इसलिए क्योंकि सारी सृष्टि में जो आदि पुरुष आदि स्त्री है, तो सबसे बूढ़े तो वही होंगे ना। बूढ़े का अर्थ है अनुभवी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बूढ़ा अमरनाथ है, जम्मू में एक मंदिर है, जम्मू में बूढ़ा अमरनाथ। तो बाबा को पूछा था, बाबा बूढ़ा अमरनाथ कैसे? तो बाबा ने बोला, अरे शिव बाबा कभी बूढ़ा बनता ही नहीं है। बूढ़ा माना अनुभवी। हाँ जी, आदि देव है तो सबसे पहला है, तो उम्र में भी तो बड़ा है। बाबा जैसे बोला है कि ज्ञान हाँ, होता है परिवार में, वो सबसे बड़े होते हैं उम्र में। बोलते हैं ना बाबा आदम के जमाने का ज्ञान सुना रहे हो क्या? बाबा आदम के जमाने को क्या? सबसे बूढ़ा बाबा माना बूढ़ा, आदम माना आदि पुरुष। हाँ जी, अभी इसी पॉइंट को दूसरे दूसरे लोग गलत तरीके से मोड़ देते, उसके अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर देते, नया ज्ञान निकाल लेते, और अलग अलग पाठधारी, कोई अपने कोई ये जगदम्बा समझता है, कोई वो समझता है, ऐसे करके भरमा देते सभी को।
हाँ जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा पहले पहले मूल में ऐसा बोलता है कि डायरेक्ट प्रवेशता होती है ना, मैंने जो पहले पहले जो अतीन्द्रिय सुख में चलता है ना, हमारा तो शरीर तो पूरा संकल्प तो एकदम माने बंद हो जाता, माने एकदम संकल्प रहित हो जाता है और शरीर भी बर्फ में दब जाती है। तो उस समय परम धाम में टच करके वो सोल, हमारी सोल हमारा तन में माने चूल्हा में प्रवेश करते हैं। तो एक समय पे डायरेक्ट नहीं बोला, डायरेक्ट प्रवेशता हुआ। तो एक डायरेक्ट प्रवेशता किसी के कहता है, ये थोड़ा समझिए। परम धाम को विरम धाम को तो टच नहीं करती है। ये जो हाईएस्ट परमधामी अवस्था है, परमधामी अवस्था क्या है? हाईएस्ट 100% आत्मा। परमधाम की हाईएस्ट अवस्था माना बॉडी कॉन्शियसनेस 0, इसको बोलते परम धाम को टच करके आती है। टच करना माना 100% निर्संकल्पी अवस्था, 100% मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, बाकी कोई संकल्प नहीं। इतना गहरी अवस्था में स्थित। तो प्रश्न क्या है? क्या डायरेक्ट प्रवेश करती है? प्रश्न है जो हमारा जो त्रिमूर्ति में कोर्स होता है ना, जो सदगति, गति सदगति, तो 1 नंबर सदगति और 2 नंबर सदगति, तीसरा नंबर सदगति। तो 2 नंबर सदगति द्वापर से माने अर्थात कोई सोल कोई माने देवता में माने जो पुराने हुए तमो प्रधान, उसमें द्वापर से प्रवेश करके उसको सुख लेता, माने आनंद देता है, माने एक जन्म का सुख लेता है। लेकिन वो तो पूरा शरीर से, अपना शरीर से नहीं सुख लेते। ऐसा अभी तो त्रिमूर्ति में कोर्स में किया है। और तीसरा जो गति होता है तो उसमें वो दुख में ही चले जाते हैं, हर समय दुख में ही। तो एक तीसरा नंबर सदगति। तो सदगति में जो 3 तरीका से बोला है, एक डायरेक्ट जो प्रवेशता होता है उसके सदगति का माने जीवन मुक्ति, मुक्ति और माने सुख और दुख, एक सुख और शांति एक साथ में जो भोग करता है उसके डायरेक्ट प्रवेशता कह सकते हैं। ये मेरा प्रश्न होता है। कोई मेरे को यहाँ समझाएगा? मुझे एक्चुअली अभी भी नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाहते हैं। बाबा पहले मूली में बोला है आप लोगों का क्लास में कोई दूसरी माता जी, कोई मेरे को सिंपल इसमें समझाइए क्या कहना चाहते हैं भाई जी। समझ में आया किसी को? मुझे बताइए इनका एग्जैक्टली क्या कहना है। ओम शांति भाई। हाँ, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय में 18 अध्याय में 78 श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्रो पादो धनुद्रः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिर्म तिर्मा का बेहद अर्थ बताओ भाई। 18वां अध्याय का 78 जो श्लोक है, जहां पुरुषार्थ रूपी धनुष धारण करता शंकर हो, वहां लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति होती है, ऐसा मेरा निश्चय है। जहां धनुर्धर पार्थ माना शंकर है, पुरुषार्थ रूपी धनुष धारण करने वाला, वहां लक्ष्मी है, विजय है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। यही बोला है। अर्धनारेश्वर की बात है। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। नारायण है तो उसके साथ लक्ष्मी है ही है, वहां विजय है ही है, ऐश्वर्य है ही है, ईश्वर है ऐश्वर्यवान, धन संपत्ति वाला, ज्ञान की धन संपत्ति है, और उसका अटल पद है ही है, वो अचल अडोल है, और न्याय भी उसके साथ है। यही मेरा निश्चय है। ये बोला। क्या डाउट है आपको? समझ में आया? हाँ ठीक है सर। और भाई का प्रश्न क्या है, कौन बताएगा? विक्रांत भाई बताइए, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं अपने भाई?
दुर्गादास भाई का दुर्गा प्रश्न मेरे को भाई नहीं समझ आया। ठीक, दुर्गा भाई फिर से एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, मेरा प्रश्न है कि आदि में मैंने अर्थात जब उतीन्द्र सुख मिलता है, जब पहला पहला जो सुख मिलता है ना, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, सुख और शांति एक साथ मिलता है इसी शरीर में। बाबा नरसिंह नारायण जी कहते हैं ना, इसी शरीर में सब कुछ मिलता है। तो बाबा पहले पहले मूल में ऐसा बोला है, डायरेक्ट प्रवेश होता, डायरेक्ट ऐसा इशारा दिया है, लेकिन ऐसा क्लियर करके नहीं बोला है। तो डायरेक्ट प्रवेश होता है किसके कारण, मतलब जिसे सदगति कहते हैं, पहले नंबर सदगति जिसके नहीं कहते नहीं, हैं। ये जो डायरेक्ट प्रवेशता आप शब्द यूज कर रहे हो ना, यही कंफ्यूजन है। ऐसा तो कभी सुना नहीं कुछ। जो अतीन्द्रिय सुख की बात है, जो सदगति की बात है, बाबा ने बोला है पहले आत्मा की सदगति होती है, फिर शरीर की सदगति होती है। तो जो शरीर कंचन काया बनता है, ये शरीर की सदगति, और मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है, उसमें विकारी संकल्प आना बंद हो गए। सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ये संकल्प रह गया, यह आत्मा की सदगति। बाकी डायरेक्ट प्रवेशता ऐसा तो कोई कंसेप्ट है नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं। मेरा ख्याल से ऐसा कहना चाहते हैं बाबा, डायरेक्ट पहले सुना प्रवेशता है। नहीं, नर से नारायण, इसी शरीर से, शरीर छोड़ने की दरकार नहीं है। नहीं, हाँ जी, हाँ जी, एक बात है। तो यही कंसेप्ट है हाँ, जीवन मुक्ति का। तो वो जो आत्मा परमधाम के टच करके जब अपना निज अपना शरीर में प्रवेश करता है, इसके ऊपर जो नहीं, डायरेक्ट वही है, अपने शरीर में परम धाम को टच करके प्रवेश करना, माना आत्मा अपनी हाईएस्ट परमधामी अवस्था में स्थित हो जाना, इसका मतलब। आप उस कंसेप्ट को गहरे अर्थ में समझिए। ऐसे कोई परमधाम को टच नहीं करती है। 100% जो परमधामी अवस्था है उसको प्राप्त कर लेती है। बिल्कुल सिचुएशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। हाँ, सैचुरेशन पॉइंट 100% कर्मातीत अवस्था। परमधामी स्टेज क्या है? शांति धाम की स्टेज है, मूल वतन की। और सूक्ष्म वतन की स्टेज ये है जहां सूक्ष्म देहाभिमान रहेगा। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म अवस्था पूरी तरीके से निराकारी स्टेज नहीं रहेगी। तो परम धाम को टच करके अपने शरीर में प्रवेश करने की बात यह है कि परमधामी अवस्था में स्थित हो जाना, निराकारी स्टेज में स्थित हो जाना, ये मीनिंग है उसका। और दूसरे जो दो नंबर जो गति कहता है, सदगति कहता है, उसे दूसरे शरीर में, जैसे इब्राहिम, बुद्धो, क्राइस्ट प्रवेश करते हैं ना, वो कोई देवात्मा में, हाँ, वो तीसरा नंबर देवात्मा होता है, तो उसमें प्रवेश करता है, उसका द्वैत नंबर सदगति कहता है, ऐसा ही। हाँ, तो बाबा ने बोला जीवन मुक्ति तो सभी को मिलती है। जो द्वापर युग से जो आत्माएं आती है, जीवन मुक्ति सभी को नहीं मिलती। हाँ, सभी को मिलती है, एक जन्म के लिए कम से कम। द्वापर युग से जब आत्माएं आती है, जब पहली बार परम धाम से नीचे उतरती है, तब उनको डायरेक्टली माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं होता है, वो किसी शरीर में प्रवेश करती है। तो बाबा ने बोला एक जन्म के लिए तो वो जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, फिर नीचे गिरना चालू हो जाता है। बाबा ने बोला एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सभी को मिलती है, कम से कम एक जन्म की। बाकी जो बाबा के बच्चे उनको सतयुग त्रेता युग 21 जन्म की जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन भी रहे और मुक्त, माना सुख ही सुख, मुक्त स्थिति का अनुभव करे। अच्छा भैया, यहाँ पर एक प्रश्न होता है, जब सत्ययुग में जब ब्रह्मा सरस्वती का जन्म होता है, तो पहले जो गर्भ संचय होता है वो तो जो मोर जैसा, तो पहले तो वाइब्रेशन का, उसका मोर जैसा, तो वो कैसे कैसे पहले तो जो के मान में वो जो लक्ष्मी के अंदर, छोटी मम्मी के अंदर प्रवेश करके वहां पर गर्भ संचय के बाद प्रवेश होता है ना, कैसे होगा एक थोड़ा बताइए ना। किसका प्रवेश होगा? कृष्ण बच्चे का? हाँ, कृष्ण बच्चे का सत्ययुग में, माने कृष्ण माने अर्थात कृष्ण और राधा, माने अर्थात सत्ययुगी जिसका कहते हैं। जैसे अभी होता है, अभी क्या होता है, पहले गर्भपिंड तैयार होता है और 3-4 महीने के बाद
आत्मा प्रवेश करती है, वैसे ही वहां भी होगा। यहाँ भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोग के गर्भपिंड तैयार होता है, वीर्य और रजो का मिलन हो जाता है और गर्भपिंड तैयार हो जाता है। वहां रजो और वीर्य का मिलन होने की जरूरत नहीं है, वहां वाइब्रेशन के आधार से गर्भपिंड रहेगा, फिर नहीं आत्मा बाबा, प्रवेश करेगी। बाबा तो वाइब्रेशन नहीं बोला, वो तो मोर के माफिक, जो मोर जो डांस करता है ना, तो मोरनी हाँ। उसका आंख का आंसू पी लेता है, उसका अरे पहले वो तो वो एग्जाम्पल दिया कि पवित्रता से जरूरी थोड़ी है कि भ्रष्ट इंद्रियों से ही संतान पैदा होती है। मोर को ये तो मोरनी आंसू पीकर भी उसको गर्भ रहता है, ये एग्जाम्पल दिया। लेकिन लक्ष्मी नारायण के लिए बोला उनके वाइब्रेशन से वो गर्भ रहेगा और संतान पैदा होगी। ये महाभारत में व्यास जी जो दिखाया वहां पर, जो पैदा हुए पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, हाँ जी, वो दिखा वहां पर। एक चित्रांगद, जो चित्रांगद वितरित भी जो मर गए थे, तो उनकी जो पत्नी थी, जो दोनों को, जो काशी नरेश की पुत्री थी, उसी से सत्यवती जो आवाहन किया अपने पुत्र व्यास जी को, और दृष्टि के द्वारा बच्चा पैदा किया, सिर्फ दृष्टि के द्वारा। वाइब्रेशन से संतान पैदा होती है। अरे चलो, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम दृष्टि के द्वारा जो है कैसे हुआ, उनको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। क्यों? हाँ भाई जी, बाबा ने बोला 3 बार, सृष्टि रची, ब्रह्मा ने नहीं पसंद आया, दूसरा बार भी नहीं पसंद आया, तीसरा बार पसंद नहीं आया, उसके बाद का बारे में बाबा ने बताया नहीं कि चौथा बार कब यही है, बनेगा, कैसे यही है 18 से 28 का पीरियड है, चौथी बार। ये जो 28 में जो छोटी राजधानी तैयार हो जाती है, टकराते हैं नवग्रह आपस में। बाबा ने बोला बिछुड़ कर मिलने का समय कितना है। ये जो सारा चल रहा है अभी, ये माला बनने की ये एक प्रोसीजर है। बाप गुप्त हो जाता है और फिर 8 राजा यह स्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद जो महाभारत गृह युद्ध होती है, महाकाली असुरों को फटकाती है, गले काटती है उनके, और सूर्यवंशियों का ग्रुप प्रत्यक्ष हो जाता है। तो चौथा जो बनेगा उसके स्टेयर हम चढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, चढ़ चुके हैं ना। ये तो तीसरी दुनिया अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी, तो बाबा ने बोला तीसरी दुनिया का विनाश हो गया। तो कितने रह गए? 8 रह गए, बस 8 उसको पसंद आए। ये लायक है मेरे भाई, इनके ऊपर मैंने इतना मेहनत किया सालों साल, 76 से लेके 2018 तक 8 लगे लायक, नष्टो मोहा, और पूरी तरीके से सच्चाई सफाई वाले। बाकी सारे नालायक है, तो इसलिए विनाश कर दिया। अच्छा नहीं लगा उसको। क्या बनाया मैंने? भगवान आया सृष्टि पे, उसने पावरफुल तैयार करने थे, श्रेष्ठ महाराजाए, तो 8 तैयार हो गए। बाकी सारी दुनिया का पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। कुछ नहीं, तुम लायक नहीं हो सारे। तो 8 रह गए, तो 8 को बोला भाई तुम रह गए तो तुम कुछ बढ़ाओ आगे जनरेशन। 8 को बोला तुम अपना 12-12 का ग्रुप बनाओ। वो 12-12 का ग्रुप बनाएंगे और 108 की माला तैयार हो जाएगी। वही चौथी दुनिया है।
फाइनली छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी 2028 में। ठीक। भैया जी, जिस तरह से बताया जाता है कि और कृष्ण भाई बहन होते, मतलब उनका ही स्वयंवर होता है, तो इसको कैसे जब कोई जिज्ञासु पूछता है तो कैसे समझाते हैं उसको? ये स्वयंवर जो बात है, ये संगम युगी राधा कृष्ण की बात है। जी हाँ। संगम युगी राधा कौन है बताइए? वैष्णवी माता है, हाँ, वेदांती। लक्ष्मी और संगम युगी कृष्ण, इन दोनों का स्वयंवर की बात है। मुरली में आया है, स्वयंवर होने से पहले दोनों बगीचे में मिलते थे, ये मुरली में आया है। तो कौन सा बगीचा? ज्ञान का बगीचा। दोनों के मन के वाइब्रेशन एक दूसरे से मिलते थे, समान पुरुषार्थी आत्माएं, और फिर दोनों का स्वयंवरन होता है। तब की बात है, 28-29 की बात है। वैसे तो 76 में ही हो गया। लक्ष्मी को साक्षात्कार के आधार से पता चल गया और नारायण को ज्ञान के आधार से पता चल गया। लेकिन जो प्रैक्टिकल इकट्ठा आने की बात है वो 2028-29 की बात है। तो संगम युगी राधा कृष्ण की बात है, स्वयंवरन की। सतयुग में कौन सा स्वयंवर करेंगे? भाई जी, सतयुग त्रेता में तो चंद्रमा होगा नहीं। त्रेता के लास्ट में अर्ध विनाश होगा, जो चंद्रमा छटक के ऊपर जाएगा। जो बहुत सारे कंट्री सब जो समुद्र में रहते हैं वो ऊपर जाने, चंद्रमा जाने से वो सब ऊपर आ जाएंगे। नहीं, उस समय कहा कंट्रीज थे। बावन ने तो बोला ये जो अमेरिका यूरोप है ये तो तुम्हारे पिकनिक के स्थान बन जाते हैं। पुष्पक विमान लेके जाने का, मस्त घूम के आने का, तो पेट्रोल भी खत्म नहीं होगा, कोई फ्यूल भरने की दरकार नहीं। पूरा बर्फ से ढका हुआ रहेगा तभी ना। हाँ? पूरा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहेगा तभी ना जा पाएंगे। ये तो पानी के अंदर रहेगा। जम्बू द्वीप रहेगा छोटा सा भारत, बाकी सब जगह तो पानी से डूबा हुआ रहेगा। हाँ, पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। इसका मतलब जरूर कोई ऐसा सिर्फ पानी नहीं रहेगा ना, ऐसा कोई नेचुरल ये जगह रहेगी जहां जाके मस्त प्राकृतिक नेचर पूरी तरीके से उसकी सुंदरता प्रकृति दासी बनेगी। बाबा ने बोला ये तो तुम्हारे पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। इतना तो मुरली में सुना है, प्रैक्टिकल में कैसे होगा सारा रियलाइज करेंगे भाई जी, जब संपन्न बने। तो सत्ययुग का त्रेता युग, इस समय जो विक्रम ने बोला ना, तो चंद्रमा का कोई उदय तो नहीं होगा ना, सूर्यों का देश होगा ना, पूरा सूर्य ही रहेगा ना, चंद्रमा मार्च हो जाएंगे ना। लेकिन द्वापर से तो चंद्र का उदय होगा ना, क्योंकि प्रशांत महासागर में चंद्रमा चले जाते हैं ना, ऐसा ही तो होगा। रात होती ही नहीं है सतयुग त्रेता युग में, सदाबहार मौसम रहता है। बाबा ने कहा कि काम करने से ना कोई थकता है, वहां काम करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आराम करने के लिए रात की जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़िया है, मजे है। भाई जी, जब भी कोई धर्म स्थापन होता है तो जो आधार मूर्त आत्मा द्वापर युग में माता के रूप में सूक्ष्म बीज प्रवेश करता है। लेकिन जो मोहम्मद है जिसके द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई है, तो उसमें ऊपर से सूक्ष्म बीज प्रवेश नहीं करता। वो जब कोर्स वगैरह करवाया था ना बहनों ने तो बताया था। तो इसका क्या रीजन है कि मोहम्मद में कोई सूक्ष्म बीज प्रवेश नहीं करता? वो खुद मोहम्मद के द्वारा ही स्थापन होता है मुसलमान धर्म। क्या बात कर रहे हो? ये कौन सी मुरली में बोला? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये कोर्स में हमने सुना है कि बताया है। कब की बात है ये मतलब जब अब की बात नहीं है, जैसे एडवांस में चलते थे तो बहनों ने ये बताया था कि मोहम्मद के द्वारा डायरेक्ट मुसलमान धर्म स्थापन होता है, उसमें सूक्ष्म बीज ऊपर से आके प्रवेश नहीं करता। ऐसा तो कभी बोला ही नहीं।
ये तो नहीं नहीं, बहन ने ऐसा अपने होता मन नहीं। अपनी बुद्धि से बोला होगा। बाबा ने तो कभी ऐसे बोला नहीं। वो तो प्रश्न पूछा रहेगा ना, जैसे जीसस क्राइस्ट है, जीसस के शरीर में ऊपर से क्राइस्ट ने प्रवेश कर लिया, सिद्धार्थ के शरीर में ऊपर से बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश कर लिया, तो मोहम्मद के शरीर में कौन सी आत्मा ने प्रवेश कर लिया, उसका नाम क्या? या मोहम्मद ने किसके शरीर में प्रवेश कर लिया? वो बहन को जवाब नहीं आया रहेगा, उसने बोला रहेगा वो खुद ही स्थापन करता है। ये तो मैंने कभी सुना नहीं आज तक, कोई लॉजिक नहीं। ये हर एक धर्म स्थापन होता है तो ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है। हाँ, अगर कोई मुरली का पॉइंट मिलेगा ऐसा, बाबा ने उसको क्लैरिफाई किया होगा डिटेल में, तब देखते हैं। बाकी ऐसा तो कभी सुना नहीं हमने आज तक। के जो संस्थापक है गुरु नानक देव, तो बाबा जैसे बोलते हैं कि उनका पहले नाम कुछ और होता है और ऊपर से सूक्ष्म बीज जब प्रवेश करता है तो नाम बदल जाता है। तो गुरु नानक देव जी का, मैंने उधर, हम पंजाब में रहते हैं ना, तो उनका पूछा सिखों से, तो वो बोल रहे थे कि उनका नानक नाम ही था शुरू से। तो इस बात में कैसे बोल सकते हैं? किसी को सुना रहे थे ना ज्ञान, तो उनको बोला ऐसे नाम बदल जाता। सिख धर्म का भी ऐसे सिख गुरु नानक के द्वारा स्थापन हुआ, तो वो बोलते उनका नाम तो शुरू से ही नानक करके बोलते थे उनको। गुरु नानक नहीं ना बोलते थे, अकेला नानक बोलते थे। नहीं, उनका नाम कुछ और था पहले बचपन में, फिर तो बाद में चेंज हुआ उनका नाम। जब वो अटक गए थे, कहीं गिनती पे अटक गए थे, 13 13 13 करने लगे थे। कुछ ऐसे जिसके पास वो काम करते थे ना कहीं दुकान में, कुछ ऐसी स्टोरी थी उनकी। मेहता कालू, कालू राय, कालू चंद, कलियन चंद, गुरु रिन पोछे, इतने नाम थे गुरु नानक जी के। गुरु नानक का उपनाम है शाह फकीर के नाम से जाने जाते थे, और गुरु नानक जी का जो नाम था वो गुरु रिन पोछे। मेहता कालू, कालू राय, कालू चंद, कलियन राय। थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा। बाबा ने जो फॉर्मूला दिया है वो तो बढ़िया है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल में हिस्ट्री निकालो। गुरु नानक जी का ओरिजिनल नाम क्या था? जी, इस प्रसंग में एक बात मुद्दा होता है, जो इब्राहिम जिस आधार में प्रवेश करते हैं ना, तो उसका जो प्रैक्टिकल, जैसे सिद्धार्थ में प्रवेश करते हैं, इस नाम है, तो इब्राहिम जिस आधार में प्रवेश करता है उसका नाम इतिहास में नहीं आया। बाबा ने पूछा है मैंने, तो बाबा बोले ना उसको ढूंढ लो, गूगल में सर्च करके ढूंढ लो, ऐसे बोला है, लेकिन आधार का कोई नाम नहीं आया। इब्राहिम जिस आधार मूल में, वो तो तीसरा मुस्लिम आत्मा, माने इस्लाम धर्म का आत्मा तीसरा, उसमें प्रवेश किया है, ऐसा ही बोला है, लेकिन नाम से पुकार नहीं, माने इतिहास में ऐसा व्याप्त नहीं है, जैसे गुरु नानक के बारे में आपने बोला ना। वही हिस्ट्री ये में तो बाबा ने तब बोला होगा जब बाबा की बात पे विश्वास ही नहीं करे, तो बाबा ने बोला तो जिस पे विश्वास करते हो उसको उससे पूछ लो। बाबा की बात नहीं, क्वेश्चन तो सही है ना। इब्राहिम तो ऊपर से आने वाली सोल का नाम है, तो किस में प्रवेश किया, उस व्यक्ति का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है ना। ये तो सभी को है क्वेश्चन, लेकिन हिस्ट्री एक्यूरेट नहीं होने की वजह से थोड़ा रिसर्च की जरूरत है बस। जैसे गुरु नानक जी का भी है केस, मोहम्मद का भी है। जैसे रजनीश ओशो है, तो उसका नाम एक्चुअली रजनीश था। ऊपर से आने वाली, वो टीचर था, ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश कर गई, वो ओशो नाम से प्रसिद्ध हो गया। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र, और जब वो प्रत्यक्ष हो गए और नेम फेम में आ गए तो उनका नाम पड़ गया स्वामी विवेकानंद। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उसका पहले नाम जो ये क्या नाम है, एक नाम है, नाम क्या है,
उसका नाम है, याद नहीं हो रहा। गदाधर। हाँ, गदाधर, गदाधर नाम हुआ, ऐसा है। अच्छा, जैसे चैतन्य देव, उसका नाम निमाय था, मैंने चैतन्य में तो थोड़ा थोड़ा जो काम कर रहा है वो तो कुछ दिन के लिए पाठ बजाया है, भक्त को माफी। तो ऐसे ऐसे ही तो इब्राहिम जिस आधार में प्रवेश किया उसका नाम बाबा ने बताया नहीं। आपका क्या है ओरिजिनल नाम बताइए? आप किस नाम से प्रत्यक्ष हो रहे, क्या नाम लिखा है? मैसेंजर। मैसेंजर, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम अलग है। हाँ जी, हाँ जी। चलो रुकते हैं, ढूंढो गुरु नानक जी का ओरिजिनल नाम, मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद और इब्राहिम। गुरु नानक जी का तो गूगल में बोलता है भट्ट वाहिस। अच्छा। प्रत्यक्षदर्शी सिख इतिहास के अनुसार इसे भट्ट वाहिस के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का जन्म कटक की पूर्णिमा को हुआ था, गूगल बोलता है। तलवंडी। ठीक है, भट्ट वाहिस जी। भाई जी एक लास्ट क्वेश्चन है। वो एक मुरली में आया कि शालिग्राम, जब मैं पढ़ के बताती हूँ एग्जैक्ट। शालिग्राम छोटा रूप धारण करते हैं तो उसकी पूजा नहीं होती, और जब बड़ा रूप धारण करते हैं तो उसकी पूजा होती है। तो ये आत्मिक आत्मा के हिसाब से बोला कि आत्मा छोटी होती है तो पूजा नहीं होती है, इसका कोई गहरा अर्थ है? शालिग्राम माना शाल माना चावल जो है उसके ऊपर का जब छिलका हट जाता है तो उसको बोलते हैं शाली। ग्राम माना संगठन, ऐसे ही। अंदर में आत्मबल को कैसे दिखाए, तो उसको बड़ा शरीर दिखा दिया। जब आत्मा बड़ा पार्ट बड़ा बजा के दिखाए तो उसको बड़े शालिग्राम के रूप में उसकी पूजा कर दी। ईश्वरीय सेवा का बड़ा पार्ट बजा के दिखाए, उसकी बड़ी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। छोटा पार्ट बजाने वालों की पूजा नहीं होती है। भाजी शालिग्राम 1 लाख होते हैं ना? हाँ, बाबा ने बोला है भक्ति मार्ग में 1 लाख शालिग्राम एक दिन में बनाते हैं और फिर शाम को उसको क्या कर देते? तोड़ देते। तो 50,000 सूर्यवंशी और 50,000 चंद्रवंशी, 4.5 लाख में 4.5 लाख को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो कितने आ गए? 50,000 सूर्यवंशी, 50,000 चंद्रवंशी, 1 लाख शालिग्राम, बाकी सारे विधर्मी। बनते तो बाकी के भी सूर्यवंशी है, लेकिन देर से बनते हैं, पहले नहीं बनते। शालिग्राम भी गोल गोल होते हैं ना, हाथ नाक कान मुख कुछ भी दिखाई नहीं देता उनका, मतलब इनकी भी निराकार स्टेज बनती है। हाँ जी, बाबा ने बोला पत्थर टकरा टकरा के जब ऊपर से टकराते पहाड़ से नीचे आते हैं तो बाद में मुलायम गोल गोल चिकने पत्थर बन जाते हैं। तो जब ईश्वरीय सेवा फील्ड में हम अपना तन मन धन स्वाहा करते हैं तो ईश्वरीय परिवार के अंदर स्वभाव संस्कार टकराते हैं। अनेक विघ्न बाधाएं आती है, माया के विघ्न आते हैं, उससे भी टक्कर खाते हैं, हम सामना करते हैं। कोई ऐसे है कि परीक्षाएं आ गई फिर पीठ दिखा के भाग जाते हैं, हमसे नहीं होगा भाई। ये बाबा के घर में भी ऐसा होता है, जब टकरा के पुरुषार्थी जीवन में जब उनका पूरा दैवीमान खलास हो जाता है तो गोल चिकने पत्थर बन जाते हैं, वही शालिग्राम है, और दैवीमान का छिलका पूरा उतर जाता है। क्योंकि ये टकराव इसलिए जरूरी है क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है।
वो 63 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ नहीं चुकतू करोगे तो कहाँ को चुकतू करेंगे। कोई कोई डर जाते और भाग जाते, पीठ दिखा देते, तो शालिग्राम बन ही नहीं पाते। कोई कोई उसको चैलेंज के रूप में ले लेते हैं और फिर टकरा टकरा के नीचे आते, गोल चिकना मुलायम शालिग्राम बन जाते, निराकारी स्टेज आत्मिक स्थिति बन जाती है। उसी की यादगार है। नीचे आते का क्या मतलब है? पहाड़ों से, जब नदी पहाड़ों से नीचे आती है तो शालिग्राम पत्थर तो नदियों में ही पाया जाता है ना, तो वो नदी जब नीचे आती है तो ये पत्थर भी उसके साथ बहते हैं, टकराते हैं, और जब नदी नीचे मैदान में आती है तब वो गोल चिकने मुलायम बन जाते हैं शालिग्राम। नहीं भाई जी, वो नीचे तो समझ गए मैं स्थूल में, लेकिन यहाँ पर टकरा टकरा के नीचे आते हैं माने? यहाँ टकरा टकरा के नीचे, या तो नीचे ऊपर की बात छोड़ो, स्पिरिचुअल जर्नी की बात समझो। स्पिरिचुअल जर्नी, बाबा ने बोला है कि स्पिरिचुअल जर्नी में अनेक स्वभाव संस्कार उससे टकरा के जब वो पूरा अपना जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, अभी नदी कहाँ से कहाँ जाती है, कोई नदी का उगम स्थान तो ऊपर से ही होता है। तो शुरू में ऐसे भी समझ सकते हो कि शुरू में अवस्था कैसे होती है, सतो प्रधान होती है जब ज्ञान मिलता है, धीरे धीरे तमो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। लेकिन आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस तो बाबा ने बोला पक्की बन जाती है, और लास्ट एक मोमेंट आता है कि तमो प्रधान चारों शूटिंग से पसार होने के बाद डायरेक्टली अपनी हाईएस्ट अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। रिहर्सल का पूरा शूटिंग होने के बाद वो फाइनल स्टेज जब प्राप्त करेंगे, उसके पहले हमारी सबसे नीचे की अवस्था होगी। तो शुरू किया था सतो प्रधान अवस्था से, एंड कर दिया तमो प्रधान, और उसका नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टली हाईएस्ट अवस्था है। जैसे 2028 के रिहर्सल में, शूटिंग पीरियड में 28 तक सभी आत्माओं को तमो प्रधान बनना है, बनना ही बनना है। बाबा ने बोला 8 छोड़ के सारे दुर्गति में चले जाते हैं नंबरवार। 8 में ताकत है इसलिए दुर्गति में नहीं जाते हैं, बाकी के परसेंटेज में दुर्गति में जाते हैं। और फिर उल्टा प्रोसेस चालू हो जाएगा संपन्न बनने का। तो लोगों को आश्चर्य लगेगा, ऊपर चढ़े नीचे गए, इसका मतलब नीचे गए तो पूरी प्रैक्टिस खत्म थोड़ी हो गई, जो हासिल किया है वो पूरा नहीं गवाया, फिर तुरंत पकड़ लेंगे। नीचे गए, फिर उस पॉइंट पे पूरा हाईएस्ट पुरुषार्थ करके फिर हाईएस्ट अवस्था प्राप्त कर ली, पहले की प्रैक्टिस काम आएगी। तो यह शालिग्रामों के लिए सतो प्रधान अवस्था से टकरा टकरा के नीचे आए तमो प्रधान अवस्था। जैसे बाबा बोलते, जब पूरा तमो प्रधान हो जाते तो चोटी से शिव बाबा उठा लेते, वैसे ही फिर फाइनल पॉइंट जो है वो हाईएस्ट निराकारी स्टेज बन जाएगी। ऐसे समझो उसको। माना पुरुषार्थ का पराकाष्ठा, चूड़ांत हो जो अवस्था, ऐसा ही। हाँ जी, ठीक है। माता जी क्या बोल रहे थे आप? पीबी के श्रुति माता जी। भैया जी, मैं पूछ रही थी कि अगर कोरोना जैसा सिचुएशन आता है, मतलब फिर से कोई ऐसी कोई बीमारी आती है, तो उस वक्त भी आप मतलब प्रॉब्लम होती है ना, बाहर निकलना में परेशानी, ऐसा कोई आया तो तब कैसा होगा? तब कैसा? उधर ही घर पे ही रहोगे क्या? नहीं, घर पे नहीं रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में नहीं उतरोगे? बाबा ने उतरेंगे बोला है, बाबा ने बोला है मधुबन में भी माया आती है, लेकिन अगर बाबा के प्रति हम अर्पण हो जाते पूरी तरीके से, योगक्षेमम वहां में हम, मैं उनकी क्या, उनकी सुरक्षा और उनकी जो भी प्राप्ति है, जो भी उनकी इच्छा है उसको प्राप्त कराने में उसका सारा जिम्मेवार मैं हूं, निमित्त मैं हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसकी छत्र छाया में जाकर तो देखो, महान से महान विपत्तियों से सुरक्षा हो जाएगी,
स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। आत्मिक भाई स्थिति जी का एक यानी सेकंड। हमारी फिर एक खल निकलेगी, फिर एक इसकी खल निकलेगी। मतलब हमारा खल निकलता है ना, मतलब क्या निकलता है? देहाभिमान की। सर्प जैसे खल छोड़ता है वैसे। ये कोरोना और ये जो महामारियां आगे भी चीजें आएगी, इससे देहाभिमान हमारा गलने के लिए, ये सारी चीजें हमारा भी और दुनिया वालों का भी, ये जी देहाभिमान भैया। गलाने के लिए ये पेपर्स है। इसमें और जो जैसे कि अष्टदेव जो है बर्फ में दबेगी, वो बर्फ में दबना स्टूल में या बेहद में जो है, इसमें थोड़ा नहीं, स्टूल में भी समझना बर्फ में दबेंगे, स्टूल समझे? में जो, और हाँ जो जी। अष्टदेव है वो बर्फ में नहीं दबने का कारण क्या है? उसमें ना शरीर नहीं सोतेगी, बाद में सोतेगी, इसलिए या कैसे, क्या हिसाब से? थोड़ा अच्छा से समझाओ तो मुझे। आगे बार प्रकाश डालिएगा इस पर, दोनों क्वेश्चन पहले रहेगा। हो सकता है, बाबा ने बोला ना गुरु शिखर, क्या क्या नाम बताया बाबा ने? जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है कौन? सुमेरु, सुमेरु पर्वत बोलते हैं ना उसको, सुमेरु। जी। तो बाप वहां पे, बाबा ने बोला लास्ट में तो माउंट आबू भी खलास हो जाएगा। जी। तो बर्फ ही बर्फ जमेगी, तो सबसे जो हाईएस्ट पहाड़ी रहेगी वहां पे 8 बर्फ में नहीं दबेंगे, नहीं दबेंगे। तो बाबा ने ऐसा बोला है। अभी प्रैक्टिकली कैसे होगा? प्रैक्टिकली कोई ऐसा ऊंची चोटी होगी, वहां उतने ही 8 पहुंच जाएंगे, बाकी के नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए किसी को थोड़े समय के लिए बर्फ में दबना पड़ेगा। भाई जी, ये तो स्टेज की क्या तो भाई भी जी बात हो सकती है, प्रैक्टिकल में स्टेज भी की तो एवरेस्ट बात हो की चोटी सकती पे है। चले जाएंगे? चढ़ने की क्या बात है, पहुंच जाएंगे हेलीकॉप्टर से। बाबा ने बोला आगे चल के तो हेलीकॉप्टर से बच्चों को उठाएंगे। अच्छा भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो अष्टदेव के पाठधारी हैं, ये भी क्या सोने की जंजीरों में आते हैं? उनकी जंजीरें 8 में होगी या 8 के नीचे के मनकों में होगी? हीरे में होगी, हीरे के। हीरे की जंजीरें है, लेकिन वो भी 8 में होगी या 8 के नीचे होगी? बताओ बताओ। भाई जी, वो सोने की जंजीरों में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो बाबा ने बोला डायमंड है, हीरे हैं। हाँ, तो हीरे है तो वो जो जंजीरें होंगी वो 8 में होगी उनकी। उनका जो भी सूक्ष्म, जो भी लगाव झुकाव या जो भी हिसाब किताब बनेगा वो 8 के अंदर बनेगा। बाकियों से तो कनेक्शन में आने के बावजूद डिटैच है, वो संबंध संपर्क में आने के बावजूद डिटैच है। बस जैसे बाबा ने बोला ना कि लोहे की जंजीरों में फंस जाते हैं, सोने की जंजीरों में फंस जाते हैं, तो मेरा पूछने का मतलब यही था कि अष्टदेव जो पाठधारी है वो भी क्या सोने की जंजीरों में आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे हीरे की जंजीरें है ना उनकी, जो पहले 8 है उनका आपस में हिसाब किताब बनता है ना। 8 के नीचे के जो है वो सोने की जंजीरें है ना, वहां उनका हिसाब किताब नहीं बनता है। इसलिए तो टकराते टकराते हैं ना आपस में। तीसरा और पांचवा की टक्कर क्यों होती है? कहीं ना कहीं हीरे की जंजीरें है तब टक्कर होती है, या ऐसी टक्कर होती है? बताइए। बाबा ने बोला अष्टदेव आपस में टकराएंगे तब जाके उनके नंबर डिक्लेयर होंगे। तो टकराए क्यों? कहीं ना कहीं सूक्ष्म जंजीरें है, तभी तो टकराए। भाई जी, आप तो अष्टदेवों की बात बोल रहे हैं आपस में टकराने की, मैं उनकी बात बोली जो ग्रुप बन के बैठे हो और उनकी बात मानते हैं, जो ऊपर बैठे हैं उनकी बात मानते हैं। तो बोला जिनकी बुद्धि सोने की जंजीरों में फंसी हुई है या लोहे की जंजीरों में फंसी हुई है, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं।
क्या 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 क्या, फिर से रिपीट कीजिए, किन के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे ग्रुप बने हुए हैं ना, अष्ट देवों के ग्रुप बने हुए हैं, तो वो अपने अपने मुखिया की बात मानते हैं ना, तो माना हाँ, तो जैसे आप बोलते हैं कि जो ऊपर से बहन और डायरेक्शन निकालती है, तो वैसा ही वो मानते हैं, तो माना वो सोने की जंजीरें होगी क्या? हाँ, सोने की जंजीरें है वो। हाँ माना जी, अष्ट देव ही हुए ना, तो जो बैठे हैं, जो निकालते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन जो निकालते हैं, बात वो नहीं। एक होता है कि अंधश्रद्धा से मानना, एक होता है कि सोच समझकर मुरलियों के आधार से मानना। तो इष्टदेव है लेकिन भगवान के पाठधारी तो नहीं है ना। अगर कोई बड़ी बहन, हाँ, तो माना सोने की जंजीरें हो गए ना वो फिर। कौन, जो जो उनके अंडर का जो ब्राह्मण परिवार है, जो उसमें फंस रहा है, वो सोने की जंजीरें हो गई। अष्टदेव सोने की जंजीर नहीं है। अष्टदेव का कर्म बंधन कहाँ है? अष्टदेव के जो नीचे वाले पाठधारी है उनमें अष्टदेव का कर्म बंधन है, या अष्टदेव का कर्म बंधन 8 के अंदर है आपस में? उनकी भाई जी, जो जंजीर कहाँ नीचे फंसी? वाले हैं ना, अष्ट देवों से नीचे वाले हैं जो, तो उनकी बुद्धि तो जा रही होगी ना अष्ट देवों में। हाँ, जा रही तो है। हाँ, तो फिर वो सोने की जंजीरें होगी ना उनके लिए। नीचे वालों की सोने की जंजीरें हुई कि नहीं हुई भाई जी, बताओ ना। हर एक कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ अलग अलग है, केस वाइज अलग अलग है। अभी अगर कोई झूठी बातें फैला रहा है, अभी ऐसे भी है जो उस अष्टदेव पाठधारी को जानते ही नहीं है, बस ऊपर से बताया है, ऊपर से ऐसे बताया है और उसको फॉलो कर रहे हैं अंधश्रद्धा से। तो उस केस में तो भगत है। सोने की जंजीरें तो वो होती है कि लगाव झुकाव में फंसे हुए आपसी, आपस में लटके हुए, एक मधुबन में साथ में रहते, बुद्धि आपस में लटकी हुई है। ये बहन खाना खाएगी तो मैं खाना खाऊंगी, ये कपड़े धोएगी तो मैं कपड़े धोएगी, तो ये ऐसा करेगी, ये टेरेस पे जाएगी धूप खाने के लिए तो मैं जाऊंगी। ये है सोने की जंजीरें। ये मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं भी बात नहीं करूंगी, ये सोने की जंजीरें। बाकी अंधश्रद्धा युक्त किसी डायरेक्शंस को सोच समझ के, मुरलियों के आधार से समझ के फैसला न करना, उसको जंजीरें नहीं बोलती, वो तो गलती है। जंजीरें तो वो है कि जिसमें आपस में लटकना हो जाता है।